Hello everyone, this is Nazia Kamar and I am the faculty member of Khandelwal College of Management Science and Technology. Today I am going to discuss a very important topic of plant breeding, which is hybridization technique. So what is plant hybridization or plant hybridization technique? Plant hybridization is nothing but a process of crossing or mating technique in which two plants or lines of dissimilar genotype cross together is called hybridization. In hybridization, one of the plant is taken as female plant and other plant as the male plant. तो जो मेल प्लांट है उसके हम पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं और उसको फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पर पॉलिनेट कराते हैं. फिर F1 जनरेशन में जो सीड आते हैं उनमें सेल्फिंग कराते हैं और इस तरीके से आगे की जनरेशन F2 F4 बनाते चले जाते हैं. और ये जो आगे की जनरेशन है इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेग्रीगेटिंग जनरेशन. अब इन सेग्रीगेटिंग जनरेशन को कैसे हैंडल करते हैं ये डिपेंड करता है हम प्लांट ब्रीडिंग का स्कोप क्या है या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उसको प्रोसीड कराने का. सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, कि क्या ज़रूरत है, हमें क्यों ज़रूरी है, हम क्यों करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्यों करवाते हैं. तो इसके लिए 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है हाइब्रिडाइजेशन के. 1 इज़ कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग, 2nd इज़ ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, नंबर 4 प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड. कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग का मतलब है कि हम दो कैरेक्टर या एक या दो से अधिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन चाहते हैं. सपोज अ प्लांट विच इज़ रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर डिजीज़, कल्टिवेटेड प्लांट is resistant to particular disease but another wild plant is not susceptible that same disease. तो हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स ससेप्टेबल नहीं है या जो प्लांट रेजिस्टेंट है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, उसके जीन लेकर हम अपनी कल्टिवेटेड क्रॉप में डाल देते हैं. इसलिए क्या होता है, हमारी कल्टिवेटेड क्रॉप भी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए. तो इस तरह की ब्रीडिंग हम क्यों कराते हैं? डिजीज़ फ्री प्लांट बनाने के लिए कराते हैं, या क्वालिटी किसी प्लांट की क्वालिटी मतलब यील्डिंग ज़्यादा है और कल्टिवेटेड या हमारे इंटरेस्ट के प्लांट की क्वालिटी में वो क्वालिटी नहीं है, तो हम इस तरीके से उनको क्रॉस कराते हैं और न्यू हाइब्रिड का फॉर्मेशन कराते हैं. तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक विच इज़ कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग, कि हम 2 या 3 कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन से प्लांट को जनरेट कराते हैं. नंबर बी, नेक्स्ट इज ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग. In transgressive breeding is based on transgressive varieties of character in segregating generation like F2. A cross made between 2 strain of plant and the F2 is screened for transgressive variation. Transgressive variation occur because of the segregation law. क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम 2 सुपीरियर या कोई भी 2 प्लांट लेते हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट बनता है वो तो क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है और रेसेसिव कैरेक्टर हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, मास्क हो जाते हैं उस डोमिनेंट कैरेक्टर का. लेकिन F2 जनरेशन में वो हाइड हुए कैरेक्टर भी शो होते हैं. इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और जब ये कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं उस वक्त कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स से क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं, और अगर वो कैरेक्टर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग कराते हैं. मीन्स F2 जनरेशन के जो प्लांट हैं उनको मेंटेन करते हैं. नाउ लास्ट इज प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स. दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वेयर 2 प्लांट वर क्रॉस्ड and in the F1 generation a hybrid plant is formed and this hybrid plant is always superior to both of the parents. Now types of hybridization. On the basis of genetic differences between parents, hybridization can be classified into intervarietal hybridization, number 2 distinct hybridization. What is intervarietal hybridization? जब क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक या इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन. और इस हाइब्रिडाइजेशन को कराने के लिए हम 2 तरह के क्रॉसेस का यूज़ करते हैं. 1 इज़ सिंपल क्रॉस, नंबर 2 इज़ कॉम्प्लेक्स क्रॉस. नाउ व्हाट इज़ सिंपल क्रॉस? इन दिस केस 2 पेरेंट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस F1 hybrid.
सिर्फ 2 पेरेंट को हम यूज़ करते हैं F1 हाइब्रिड बनाने के लिए. बट इन कॉम्प्लेक्स क्रॉसेस more than 2 parents are involved. Such crosses can be called convergent crosses since they bring genes from different sources together. Now what is distant hybridization? Hybridization between the member of different species or hybridization beyond species level is called distant hybridization. It may be interspecific or intergeneric. Parasexual hybridization is the technique used in distant hybridization. क्योंकि जब क्या करते हैं, जब 2 ऐसे मेंबर्स के बीच क्रॉस बना रहे हैं जो क्या है क्लोजली रिलेटिव नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है, तो कॉम्बिनेशन के टाइप कुछ परेशानी आती है, जैसे कि सीड का फॉर्मेशन ना होना या एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन ना होना या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में कोई क्या है ख़राबी आ जाना. तो उस वक्त हम क्या करते हैं, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं. और पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में क्या कराते हैं, उन सेल्स के या उन सीड के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न कराते हैं और इस तरीके से हम प्रोसेस आगे प्रोसीड कराते हैं. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? अब तक हमने पढ़ा कि क्या टाइप्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन की एक्चुअल टेक्निक है क्या, इसको हम कर कैसे सकते हैं? तो द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, नंबर 2 emasculation, number 3 bagging, number 4 tagging, number 5 pollination, number 6 harvesting F1 seed, number 7 further handling of the plant. Now what is selection of parents? Selection of parent, सबसे पहले choice. Selection means choice, हमें चूज़ करना है. देखिए आप हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ऐसा नहीं है हम जो मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से करते हैं. बायोटेक के थ्रू या टेक्निक्स के थ्रू हम ये कहाँ ट्रांसफॉर्म सेल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मर्स के लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है कि वो पूरा का पूरा प्लांट सिलेक्ट कर लें अपनी चॉइस का और फिर उसमें क्रॉस कराएं. तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट इज़ नथिंग बट द चॉइस ऑफ पेरेंट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉस. In combination breeding, the genetic diversity of the plant is not important. In the case of interaggressive breeding, genetically diverse plant are selected as parent. क्योंकि जितने डाइवर्स वो होंगे F2 जनरेशन में जाके उतने ही कैरेक्टर वो सेग्रीगेट करेंगे और उतने ही चांसेस सुपीरियर कैरेक्टर मिलने के बढ़ जाएंगे. Now the second step is emasculation. Emasculation is nothing but the process to remove pollen from the bisexual flower. In this case, crop with bisexual flowers, stamen of the flower of the female parents are removed or pollen grains are killed. This process is called emasculation. Emasculation may be mechanical, physiological and genetic. Depends upon the nature of crop and the cross. Now what is mechanical method for emasculation? Number 1 is hand emasculation and suction method are generally used. For hand emasculation, the flower bud are opened carefully before anthesis. मतलब pollination से पहले हम फ्लावर बड को ओपन करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, स्टेमन को रिमूव कर देंगे. पर ये ध्यान रखेंगे कि फ्लावर में जो गायनोशियम है यानी कि फीमेल पार्ट है उसमें किसी तरीके की कोई इंजरी ना हो. अब इन द सक्शन मेथड में क्या करते हैं, द पेटल्स आर रिमूव फ्रॉम द फ्लावर बिफोर एंथेसिस विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप. Then a thin rubber and or glass tube attached to a suction hose is used to suck anther from the flower. And this is the two method to remove stamen from the flower. One is hand emasculation, यानी कि हम फॉर्सेप के हाथ में फॉर्स से पकड़ के फ्लावर को खोल कर उसमें से स्टेमन को रिमूव करें, या फिर हम क्या करें कि एक ग्लास ट्यूब क्या करें फ्लावर में पेटल्स हटाने के बाद उस पर करें और सक्शन यानी कि एक सक्शन प्रेशर के थ्रू क्या करने सारे के सारे पॉलन हम बाहर निकाल लें, ये स्टेमन्स बाहर निकाल लें. नाउ द व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल मेथड फॉर emasculation? The anthers are killed with the help of heat treatment or cold treatment or alcohol treatment is called physiological method of emasculation. Now genetic emasculation. Genetic or cytoplasmic male sterility factor are induced in the female parent to make them sterile. कि हम क्या करें, कॉम्बिनेशन के थ्रू हम ऐसे प्लांट बनाएं जिसमें प्लांट पहले से ही क्या हो, स्टेराइल हो, उसमें क्या हो,
पॉलिन नॉन फंक्शनल हो या क्या हो, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो उनका, तो हम इस तरीके की पूरी एक स्टेराइल लाइन बना लेते हैं जहाँ पर पॉलिन का डेवलपमेंट होता ही नहीं है, और फिर जो हमारे इंटरेस्ट का प्लांट है वहाँ से पॉलिन कलेक्ट करके हम उसके ऊपर क्या करते हैं, पॉलिनेट कराते हैं. नाउ दिस इज अबाउट जेनेटिक इमस्कुलेशन. नाउ व्हाट इज बैगिंग? इन दिस स्टेप जो इमस्कुलेटेड फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, फीमेल पार्ट है, उसको हम क्या करते हैं, बटर पेपर या के बैग से या क्लॉथ बैग से उसको कवर कर देते हैं, ताकि जो है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाए या ख़त्म हो जाए. द बैग आर रिमूव्ड 2 to 3 days आफ्टर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के 2-3 दिन बाद हम उस बैग को हटा लेंगे. नाउ व्हाट इज टैगिंग? तो जो भी इमस्कुलेटेड फ्लावर है हमने उस पर बैगिंग कर दी, अब उसके ऊपर हमें टैग लगाना है, और उस टैग पर हम सारी की सारी ज़रूरी चीज़ें लिख देंगे जो हमें आगे अगर हम प्रोसीड कराते हैं तो हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी. हम जैसे कि हमने क्रॉस कब कराया था, या इमस्कुलेशन की डेट क्या थी, पॉलिनेशन की डेट क्या थी, नंबर ऑफ़ फ्लावर, कितने नंबर ऑफ़ फ्लावर हमने इमस्कुलेट किए थे, लाइक दैट. नाउ व्हाट इज़ पॉलिनेशन? Mature and fertile and viable pollen grains are collected from the male parent and dusted on the stigma of female parent. Care should be taken to see that pollen grains are dusted at the optimum stage of viability. पॉलिनेशन में क्या करते हैं, जो हमने फ्लावर उसको टैगिंग किया है और बैगिंग किया है, मीन्स हमने उसको क्या है आउटर एनवायरनमेंट से अलग कर दिया ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो. उसके बाद हम अपने पॉलन जो भी हमें प्लांट के कैरेक्टर हमें चाहिए उस प्लांट के हम क्या करते हैं, पॉलन लाते हैं और उस पॉलन को कलेक्ट करके उसके ऊपर क्या करते हैं, छिड़क देते हैं. तो ये क्या है, पॉलिनेशन की प्रोसेस. लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम पॉलिनेट कर रहे हैं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन क्या रहें, वायबल रहें. नाउ व्हाट इज़ द हार्वेस्टिंग? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग F1 सीड. Cross seeded are harvested carefully, stored in raise the F1 generation. जो F1 सीड है उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को दे सकते हैं, क्योंकि F1 वो भी कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट हो हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस. हाइब्रिड विगर यानी कि हमें ज़्यादा यील्ड चाहिए, क्योंकि वो F1 जनरेशन के जो भी सीड हैं या जो भी सिबलिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या होते हैं, दोनों पेरेंट्स से हमेशा सुपीरियर होते हैं, क्योंकि F1 में क्या होता है, ओवर डोमिनेंस प्लांट शो करता है. Now further handling of the plantlets, this is the last step of hybridization method. The further handling of hybrid depends on the objective of crosses. जैसे मैंने आगे बताया था, in the case of hybrid seed production, the F1 seeds are directly released to the farmer. In the case of combination breeding and transgressive breeding, F2 raised and the most appropriate solution program is used. Now thank you for listening. Thank you so much.